आज अमर लोधी कुंवर तिलक सिंह जी नागपुरे इनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके जयंती की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि उनका जो कार्य है, उन्होंने अगर गोंदिया जिले की हम बात करें, आज गोंदिया भंडारा जिला की जमीन, तो आज हजारों करोड़ रुपए की जमीन अनेक समाज उपयोगी कार्य में उन्होंने दान की है। आज गोंदिया भंडारा जिले का जो सबसे बड़ा दवाखाना केटीएस जो उनके नाम से चलता है, आज इसमें जमीन भी दान दी। और उस जमाने में आज से 100 साल पहले उस समय के 1 लाख रुपए ने आज के करीब 10-20 करोड़ रुपए होते, या 10-20 करोड़ या 100 करोड़ होते होंगे मेरे हिसाब से। आज से 100 साल के पहले के 1 लाख रुपए पकड़े और इस दवाखाने का निर्माण किया। और यहाँ पर डॉक्टर्स तो उपलब्ध नहीं थे, नागपुर से डॉक्टर्स लाए। और मेरा ऐसा मानना है कि विदर्भ में ग्रामीण भाग में सबसे पहले डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध करा के देने का काम आज कुंवर तिलक सिंह जी नागपुरे ने किया है। यह बहुत ही जनता को जीवन दान देने का कार्य उन्होंने किया है। ये हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में आज उन्होंने एयरपोर्ट के लिए जमीन दी, लेकिन शोकांतिका की एक सादा कोई भी कार्यक्रम में निमंत्रण उनके परिवार को नहीं मिलता, उनके नाम का कहीं पर भी उल्लेख नहीं होता। 1000 एकड़ जमीन है, आज कम से कम भी 500 करोड़ रुपए की जमीन। उसके बाद में अपने गौशाला में 32 एकड़ दान उन्होंने किया है, आज कम से कम भी 500 करोड़ रुपए के ऊपर की वो जमीन है। लेकिन एक सादा सदस्य भी उनके परिवार को वहां पर नहीं बनाया गया है। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि अभी हमने यहाँ पर एक मेमोरियल हॉल, ताकि उनके जो समाज के लिए किए गए कार्य है उनका एक म्यूजियम टाइप का लोगों को उनकी जानकारी हो, एक छोटा मेमोरियल हॉल यहाँ पर बना रहे, उसके कामकाज भूमि पूजन भी किया है। और आने वाले समय में ऐसे दानशूर व्यक्ति, और दान सिर्फ धर्म के लिए नहीं, तो दान समाज के उपयोग के लिए, कि दवाखाना बोले तो एक जीवन दान देने वाला यानी इंस्टीट्यूट होता है। और इस प्रकार की सोच उस समय में रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता का कार्य है। और इसीलिए उनका कार्य जन जन तक पहुंचाने के लिए आने वाले समय में एक अच्छा क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। और यह जानकारी जनता तक पहुंचे, ताकि उनके काम से प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ी समाज के हित में काम करने के लिए निर्माण हो। यही मैं आज के जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आशा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। सर्वप्रथम आज दानवीर सूरवीर कुंवर प्रताप सिंह जी की जयंती के निमित्त में सर्वप्रथम उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आज गोंदिया ये जो शासकीय रुग्णालय है, वहाँ पे उनके म्यूजियम का भूमि पूजन हुआ। मैं सर्वप्रथम कुंवर प्रताप सिंह जो कि नागपुर परिवार लोधी समाज का गौरव, आज उनके समाज के सभी परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनका मैं तहे दिल से लोधी समाज का, नागपुर परिवार का मैं धन्यवाद मानता हूँ। कि जो कुंवर तिलक सिंह जी जो नागपुर लोधी समाज का गौरव, उन्होंने भंडारा जिला गोंदिया जिले में करोड़ों की अरबों रुपए की जमीन जनता के प्रति जो एक निस्भावना से, एक सेवा की भावना से काम करने के लोगों को आना चाहिए, वो जमीन उन्होंने अपने काल में, जब वो राजा थे उस समय उन्होंने लोगों की सेवा के लिए दान किया। आज इन सारी जमीनों की कीमत करोड़ रुपए की है। और इन करोड़ों की जमीन आज उन्होंने दान कर ये बताया कि लोधी समाज और नागपुर परिवार जनता के लिए जो है एक अच्छा कार्य करने की सोच उनमें थी। और उन्होंने अपने नागपुर परिवार को नहीं, पूरे लोधी समाज व इस जिले में रहने वाले जो पूरी जनता है वो मेरा परिवार है, उन्होंने एक अपनी छाप छोड़कर परिवार में कई समाज को दिया। आज जो नागपुर परिवार साहब के जो परिवार ने करोड़ों रुपए की जमीन एयरपोर्ट के लिए दान किया, वहां पे उनका कोई नाम नहीं, उनके परिवार का कोई नाम नहीं। आज गौशाला है, गौशाला में भी नहीं। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ
अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह जी ने हर समाज के लोगों को, जैसे गाय चराने वालों को तालाब, मच्छी पालने वालों को तालाब, ऐसी बहुत सी जो चीजें हैं ग्रामीण गोंदिया जिले से लेकर भंडारा, एक समाज के छोटे छोटे लोगों को, वो किसान भाइयों को और कोई भी समाज के लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी करोड़ रुपए की जमीन दान दिया है। मंदिर बनाने के, ब्राह्मण को एक पूजा पाठ का एक साधन मिले उसके लिए मंदिर में रहने का काम दिया है। ऐसे उन्होंने बहुत से जनता के प्रति आने वाले काम को उन्होंने अपने जीवन में किया है। आज मगर हमारे गोंदिया और भंडारा जिले में आज ऐसे लोधी समाज के महापुरुष कहना जाता है, महापुरुष को एक उनके परिवार को आगे लाकर कोई उनके परिवार को सम्मान देने का काम यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जो भी लोगों ने किया है नहीं किया है ये आप जानते हैं। मगर आज जो उनका म्यूजियम का जो भूमि पूजन है, ये एक समाज के प्रतीक रहेगा कि भाई इस जिले में इस समय क्या हुआ था, कौन महापुरुष ने किया था। कशिश भैया के जिस समय उन्हें नगर अध्यक्ष थे, उस समय नगर परिषद के नगर सेवक मैं भी था, मेरा छोटा भाई लोकेश यादव भी थे। हमने भी ये प्रस्ताव को पास किया था कि जिस महापुरुषों ने जमीन करोड़ों की दान की, उनके यहाँ पे एक महामानवों की यहाँ पे प्रतिभा होना अति आवश्यक है कि जिसने काम किया है, इसने दिल से काम और जीवन दान देकर अपने परिवार को नहीं दिया, उसने इस समाज को दिया, उसका स्टेचू लगना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस गोंदिया जिले का अधिकारी जो कोई भी हो, कोई भी खासदार हो, आमदार हो, मगर नागपुर परिवार के सदस्यों को हर समिति में लेना चाहिए जहाँ उन्होंने जमीन दान दिया, और समाज कार्य में जो एक लोधी समाज के गौरव है उनको सम्मान मिलना चाहिए। आज यही कहना चाहता हूँ, आज उनकी जयंती निमित्त उनके चरणों में नमन करता हूँ और सभी लोधी समाज और नागपुर परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से इतना अच्छा कार्य गोंदिया जिले में किया है। आपको सत सत नमन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुंवर तिलक सिंह जी नागपुरी उनकी जयंती के अवसर पर आज मैं उनको सत सत नमन करता हूं। और जैसा आज मैं बोलने के लिए यहाँ मेरा मन था कि जब मैं नगराध्यक्ष था तो इन लोगों की लोधी समाज की एक समिति बनी। समिति काहे के लिए बनी कि उनके कुंवर तिलक सिंह जी जो है उनकी प्रतिमा यहाँ लगना चाहिए, उनकी तस्वीर तक के यहाँ लगने नहीं दी गई। ये 10 एकड़ की जमीन, और आज बताया गया कि विमानतल की 1000 एकड़ जमीन गौशाला के लिए जगह दी गई, लेकिन आज तक की उनकी तस्वीर लगाने की भी परमिशन नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ के जो स्थापित नेता है वो लोग नहीं चाहते थे कि इनका नाम आ गया, जिसके कारण उनकी सत्ता रहने के कारण उनको यहाँ पे परमिशन नहीं दी जा रही थी कि उनकी तस्वीर भी लगाई जाए। आज उनकी प्रतिमा लगी हुई है। मेरा बोलने का मतलब ऐसा कि जैसा भैया ने बताया कि अगर कोई दानवीर है, किसी ने दान किया है, तो उसकी चीजें समाज में जाना चाहिए। समाज में इसके लिए जाना चाहिए कि उससे लोग प्रेरणा लेकर और दान और समाज सेवा में आगे आए। जैसा कि आज विमानतल का उद्घाटन हुआ, उसमें यानी उनका तो नाम देना चाहिए, क्योंकि 1000 एकड़ जमीन उन्होंने दी है। उनकी नाम देने के, विमानतल का नाम देने के लिए की तो हमारी मांग है ही, लेकिन किस तरह से उनका अलग किया जा रहा है उस परिवार को कि उस कार्यक्रम में उनके एक भी सदस्य को बुलाया नहीं गया वहां पे। ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थापित नेता है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण नागपुरे जी का नाम अलग करना चाहते हैं, क्योंकि नागपुरे जी का नाम अगर आगे आ जाएगा तो जितने बड़े आज गोंदिया में दानवीर बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुंवर तिलक सिंह जी के सामने बौने साबित होंगे। ये उनको अच्छे से मालूम है। इसके लिए आज तक के उनको रोकने का काम किया गया। और हम लोग, मैं तो पर्सनली, हमारे को जब भी मौका मिलेगा हम लोग तिलक सिंह जी के साथ, लोधी समाज के साथ, हम उनके साथ में रहेंगे। और जहाँ पे भी काम रहेगा कुंवर तिलक सिंह जी का, वहाँ पे हम लोग तन मन धन से उपस्थित रहेंगे। और ये हम उपस्थित रहकर हम कोई एहसान नहीं करेंगे। उन्होंने जो एहसान किया है इस गोंदिया जिले पे, उसको उतारने का हम कहीं ना कहीं काम करेंगे, ऐसी मेरे मानना है। और फिर एक बार तिलक सिंह जी के जयंती के अवसर पर उनको पूरे गोंदिया वासियों की तरफ से मैं सत सत नमन करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दी। जय हिंद। समाज में इनका योगदान तो बहुत है। यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो KTS हॉस्पिटल है, कुंवर तिलक सिंह हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इसको उन्होंने 10 एकड़ जमीन दी थी, जिसकी आज की वैल्यू 10 करोड़ है।
उसी समय में यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे 1942 में। उसकी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो आज बहुत है। पहला मतलब हॉस्पिटल था जो यहाँ पे आया हुआ था, और इसको चलाने के लिए नागपुर से डॉक्टर्स बुलाए गए थे कि ताकि यहाँ पे चलाए। बहुत बड़ा विजन था उनका। गोंदिया के विकास में अगर देखा जाएगा तो जो पाया बोलते हैं, जो बेस उन्होंने ही डाला था। उन्होंने काफी जगह पे दिया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे पुलिस मुख्यालय है, वहाँ पे 65 एकड़ की जमीन दी थी। उसके बाद में गौशाला है, वहाँ पे 32 एकड़ का जमीन दिया हुआ है। सबसे मेन बीरसी एयरपोर्ट को जाना जाता है, जिसके वहाँ पे उन्होंने 1000 एकड़ जमीन दी थी, और पहला विमानतल अंग्रेजों ने वहाँ पे चालू किया था, जिसके लिए उन्होंने 1000 एकड़ जमीन दी थी। उसका कोई मुबादला नहीं लिया था। और अगर देखा जाएगा तो जो गोंदिया का विकास वहीं से शुरुआत हुई थी। पर मुझे बहुत दुख है इस बात का कि गोंदिया के लोग उन्हें भूल गए हैं। जहाँ पे विकास होना था, रास्ते बनाए गए जब वो थे यहाँ पे एक सिख लोगों की जो बस्ती है, सिख लोग जब यहाँ पे आए उन्हें भी यही परिवारों ने बसाया था। तो इसी तरह से इनका बहुत मतलब योगदान है समाज के विकास में। अभी उनके वंशज कौन कौन है, उनके बच्चे कौन कौन है? उनके वंशज वो इंद्रनाथ सिंह नागपुरे के बेटे थे, तीसरे बेटे, सबसे छोटे बेटे। हमारी 3 रियासतें थी, एक कामठा में, एक पुलचुर में और एक हीरामली में। तो उनके 2 भाई जो थे, एक पुलचुर में थे और एक हीरामली में, और वहाँ के सारे वंशज यहाँ पे उपस्थित है। हम नागपुरे फैमिली पूरी यहाँ पे उपस्थित है।